प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साज जी के धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साज जी, आप सबका स्वागत है आज की गुरुकुलम की इस कक्षा में। हमारी बहुत सुंदरता से बीतक साहिब का मंथन चल रहा है। तो पिछले शुक्रवार यानी कि कल हमने बहुत प्रेम से रिवीजन की हमारे युवा सुंदर साज के द्वारा। बच्चों ने पिछला प्रसंग की दोहराई की। हरजी व्यास जी का प्रसंग श्री दीपक साहिब की चौपाइयों के द्वारा। तो आज हम चलेंगे। शनिवार को फिर दीप बंदर का प्रसंग हुआ था, तो उसका रिकैप लेते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे दीप्ति दीदी के पास। तो सबसे पहले रूबी जी के को विनम्र निवेदन सतगुरु वंदना के लिए। प्रणाम जी रूबी। प्रणाम जी सुंदर साक्षी। प्रेम प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रियाज को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। तो सुंदर सा जी, हमने पिछले शनिवार को प्रसंग किया था। दीप बंदर में श्री जी पहुंच चुके हैं। जयराम भाई कंसारा जी के हृदय में अपने प्रेम का दीप जलाकर उनकी जागनी यात्रा शुरू हो चुकी है। इस प्रसंग को हमने काफी अच्छे से पिछले शनिवार किया था। तो कोई भी सुंदर सा थोड़ा सा इसका संक्षेप में बताना चाहते हैं। जयराम भाई कंसारा जी को पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले किस तरह से उनको प्रबोधित किया। अ, जी सुंदर सा जी, जयराम भाई कंसारा दीप बंदर में देवचंद्र जी के द्वारा उन्होंने तारतम ग्रहण किया था, लेकिन फिर वो सब भूल गए। आपको याद करवा रही हूँ ताकि उसके आगे आपका कनेक्शन बन जाए। तो श्री जी ने उनको क्या कहा कि आप तो आते ही नहीं कभी, आप तो सतगुरु महाराज जी के धाम गमन पर भी नहीं आए, है ना। तो ऐसे ऐसे करके उनको एक कुछ ऐसी बातें याद करवाई जिससे उनका हृदय बहुत पिघल गया। तो वो ऐसी कौन सी बातें उन्होंने याद करवाई श्री जी ने जयराम भाई जी को। जी सुरभि। अम, एक ही जो चीज मुझे याद है वो तो ये थी कि बस वो उनको बोल रहे थे कि क्या तुम यही दुनिया के काम करने वो किसी चीज का उनका काम रहता था तो वो वही करते हाँ, थे। तो वो कांसे के बर्तन बनाने हाँ का। कांच बर्तन बनाते थे तो फिर वो वहां जाके देख रहे हैं कि वो उसी में लगे हुए हैं। तो फिर वो उनको बोलते हैं कि क्या तुम यही करने के लिए इस दुनिया में आए हो, तुमने तारतम भी ले लिया, तुम्हें ये पता भी चला कि धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हो गया तब भी तुम नहीं आए, तुम यही करने के लिए इस संसार में आए हो क्या? तुम्हारा अपनी आत्मा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है जो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो उसको लेके तुम? और वो उनको पूछते हैं कि तुमने किया क्या यहाँ पे, तुमने क्या, तुमने चितवन करी, तुमने जागनी करी, कुछ किया? तो वो उनको थोड़ा वो करते हैं। और ऐसे करके उनको कुछ कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है कि खाना, वो बोलते हैं कि अब आके बैठो अब खाना, मतलब जब उनको हम्म, क्योंकि पता चलता है वो इतनी दूर से आए हैं, श्री जी इतनी दूर से आए हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि मतलब मैं इधर मतलब ये करने नहीं आया हूँ ऐसे बिल्कुल। उनका पहला मैं पर्पस ही है कि जागने के लिए आए हैं। हाँ। बिल्कुल, हाँ जी। मान्या, आप कुछ ऐड करना चाहोगे बीच में? कौन सी लीलाएं उनको याद करवाई श्री जी ने? दीदी मैं क्लास में थी नहीं कल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब एक आज एक मैंने साथ।
काफी टाइम बाद ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। तो हमें अगर हम जब महसूस करें कि हम तो बहुत माया में रल घुल गए हैं, हमें अगर याद करना हो, तो हमें क्या याद करवाया जाता है कि याद करो हम सबसे पहले कहाँ आए थे, हमने तब क्या किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया। तो इस तरह के कुछ बातें श्री जी ने कही। तो किसी को अभी भी याद नहीं आया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ शनिवार की क्लास हो गई है। जी रूपी जी। प्रणाम जी सुंदर सार जी। हमें सबसे पहले ब्रज की बातें याद दिलाई गई थी उन्हें, और जयराम भाई जी को, और रास की भी बात याद दिलाई गई थी कि ब्रज में हम कैसे माया में रहते हुए भी राज्य की तरफ हमारा चित्त रहता था, और हम सारा काम करते हुए उनके पास चले जाते थे। और रास में हमने कैसे इस संसार को एक पल में छोड़ दिया था। तो मेरा जी सबसे पहले हमें हमेशा चर्चा में वो ब्रज और रास की ही बात याद दिलाते हैं कि हमने कैसे तब लीला करी थी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक। तो बहुत सुंदरता से श्री जी उनको बोलते हैं कि इन इंद्रियों के स्वाद में लगा है सब संसार, कि सब जीव जो है संसार के इन इंद्रियों के स्वाद में लगे हैं। लेकिन ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। ये राज्य का हम पे कॉन्फिडेंस, मुझे ये चौपाई हमेशा से सिर्फ एक बात के लिए मेरे को मुझे इतनी अच्छी लगती है, ये सोच के कि धनी को हम पे कितना विश्वास है कि वो कहते हैं तुम तो अपनी ठौर याद करो, तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है किसी पर्पस से और अब खुद आए हैं हमें याद दिलाने, उसके बाद भी हमें याद नहीं आए तो वो हमारे लिए बस एक आत्मचिंतन का विषय है। माफी चाहती हूँ दीप्ति जी, मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया हो तो आप ले सकते हैं आगे। प्रणाम जी सुंदर सार जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी दीदी आ रही है, थोड़ी सी कम नहीं आ रही सुंदर सा जी, हल्की टुवर्ड्स मध्यम है। ओके, हाँ। ठीक है। तो हमने देखा था कि कैसे श्री जी दीप बंदर में थे, और वहां से अब उनको जाना है, और जिन्होंने उनकी पहचान कर ली कि अक्षरातीत प्रियतम है। और उस समय की हमने बात की थी कि वहां मोबाइल मीडिया कुछ भी नहीं था। एक बार जब श्री जी चल दिए तो उनको दोबारा से कब देख पाएंगे, कब सुन पाएंगे, पता ही नहीं। और जिन आत्माओं को प्रियतम उस रूप में मिल गए हो, वो कैसे रह सकती है उसके बिना। तो जब भी श्री जी वहां से जाने की बात करते, सब रोना शुरू कर देते, और श्री जी उनको रोते हुए देखकर आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए श्री जी ने क्या किया, अंदर बैठी इंद्रावती की आत्मा ने उस युगल स्वरूप के चरणों में ही अर्जी लगाई कि अगर आप चाहते हो पिया कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊं जागने की यात्रा के लिए, अन्य ब्रह्म आत्माओं के लिए, तो आपको ही कुछ कारज कारण करना पड़ेगा। मैं इनको रोते हुए छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अब कारज कारण बना कि किस प्रकार से बाईजू राची जो है वो अरबों के बंद में आ गई, उनको वहां से अपहरण करके अरब में ले जाया गया। सुंदर साथ ने बहुत प्रयास किया कि कहीं से उनका पता चल जाए, छुड़ाया जाए, लेकिन वो, क्योंकि ये तो मूल स्वरूप के हुक्म से हुआ था, तो वो कहाँ रुकने वाला था। कारज कारण बना, पता नहीं अरब में कौन कौन सी ब्रह्म आत्माएं जिनको जगाना है, और अभी श्री जी को दीप बंदर से आगे बढ़ना है। अब श्री जी वहां से चल दिए, सुंदर साथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उनको आज्ञा देनी पड़ी, स्वीकार करना पड़ा कि कोई बात नहीं श्री जी, आप यहाँ से जाइए। तो दिल पे पत्थर रख के सुंदर साथ ने उनको वहां से रवाना किया। श्री जी एक ही दिन में तो पहुंचेंगे नहीं। सबसे पहले वो कच्छ जाते हैं, कच्छ में थावर भाई की आत्मा को जागृत करते हैं, फिर मंडई जाते हैं, वहां पे प्रागमल भाई और कुंवर भाई रहते हैं, उनको भी माया से निकालते हैं। क्योंकि श्री जी जैसे जैसे जाते रहते हैं ना, सुंदर साथ ऐसे ऐसे हैं जो धनी श्री देवचंद्र जी के समय पे जयराम भाई कंसारा की तरह ही तारतम ज्ञान लिए हुए हैं, लेकिन माया में भूले हुए हैं, क्योंकि वहां पे आते नहीं थे जामनगर, और ना ही वो चर्चा सत्संग सुन पाते थे आए बिना। अगेन सेम चीज की मीडिया था ही नहीं उस समय की घर बैठे सुन पाए जैसे आप और हम सुन पा रहे हैं, है ना। अगर तो ये मीडिया को हटा दिया जाए, मोबाइल को, यूट्यूब को, या जितने भी मीडियम है वो सबको, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि ज्ञानपीठ आना और उसको अटेंड करना। कोई और तो ऑप्शन रहेगा नहीं, या फिर तो ज्ञानपीठ से कोई आए और वहां चर्चा सत्संग सुनाए। तो सुंदर साथ के पास ऐसा ही था। तो जहां जहां श्री जी होकर गुजर रहे हैं ना, वहां वहां उन आत्माओं को जब जोड़ कर
आत्मा उनकी जागृत कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री जी जागृत कर रहे हैं कि दोबारा से वो माया में ना रल गल जाए। तो अब मंडई से होते हुए वहां पे भी सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करके अब श्री जी कपाइया पहुंचते हैं। वहां पर भी एक दिन रुके और वहां पे उनके बड़े भाई हरवंश ठाकुर रहा करते थे। हमने सुना था ना बीतक में कि वहां पे उनके 4 भाई थे और सबसे 3 भाई और थे, और एक जो सबसे बड़ा भाई था हरवंश ठाकुर, उनकी पत्नी मेघबाई तो वहां जामनगर में रहती थी, लेकिन बड़े भाई वहां नहीं रहते थे। तो वो कौन है? वो बड़े भाई है हरवंश ठाकुर, और वो कपाइये में रहते हैं। अब उनको तो लग रहा है कि मेरा छोटा भाई आया है, लेकिन आए तो उनकी आत्मा के प्रियतम है। वो उनकी आत्मा को भी जागृत करते हैं, पहचान देते हैं, और वहां से अब आगे चलते हैं। वहां से भुज पहुंचते हैं। तो भोजनगर को ही भुज कहा जाता है वर्तमान में। तो भोजनगर में हमें पता है कि धनिश्री देवचंद्र जी पहले कहाँ गए थे? उमरकोट से गए थे भोजनगर, वहां दास जी के पास रुके थे वो, और फिर हरदासी ने उनसे ही तारतम ज्ञान ग्रहण किया था। तो वो हरिदास जी के पुत्र ही वहां पे रहते हैं, जिनका नाम है वृंदावन। उनकी आत्मा को भी जागृत कर। और अब क्या होता है, श्री जी इस प्रकार से आत्मा को जागृत करते 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 नलिये पहुंचते हैं, और नलिये में भी 1-2 दिन रुक के अब कहाँ पहुंचते हैं? वो ठट्ठा नगर पहुंचते हैं। ठट्ठा नगर जो, क्योंकि अब उनको जाना है अरब, तो अरब जाने के लिए एक ही मार्ग था। उस समय हवाई जहाज वगैरह तो था नहीं, तो कैसे जाते वो? तो उनके पास एक ही मार्ग था, और वो था जल मार्ग। तो अब जल मार्ग से जाने के लिए श्री जी क्या करते हैं कि बंदर की तरफ जा रहे हैं। तो लाठी बंदर के पास में ही वहां पे है ठट्ठा नगर। तो वहां पे जैसे ही श्री जी जाते हैं, नाथा जोशी करके एक सुंदर साथी हैं, जिन्होंने धनिश्री देवचंद्र जी से पहले तारतम ले लिया हुआ है, जैसे जयराम भाई कंसारा थे वैसे ही। तो उनको श्री जी को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी लोहाना जात के क्षत्रिय थे। तो वो तो लौकिक पहचान से खुश हो रहे हैं, लेकिन श्री जी को तो पता है कि इसके अंदर मेरी आत्मा है। वो आत्मिक भाव से उनके घर पे जाते हैं, उनकी आत्मा को जागृत करते हैं। अभी रुके नहीं रुके, और दूसरे दिन ही वो लाठी बंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको कहाँ जाना है? अरब जाना है बाईजुराज जी को छुड़वाने के लिए। अब क्या हुआ, श्री जी तो ठट्ठा नगर से चल दिए हैं एक दिन में ही, 10-12 दिन रुके वहां पे, और उसके बाद वो 10-12 दिन के बाद वो निकल गए। कहाँ से? लाठी बंदर से। कहाँ जाने के लिए? अरब जाने के लिए। जहाज में जा रहे हैं, और 17 दिन तक जहाज आगे बढ़ा। अब रात्रि को इतना तूफान आया, और हवा कैसी हो गई? उल्टी हो गई। अभी के जैसे इलेक्ट्रिक जहाज नहीं होते थे ना इंजन वाले, उस समय तो क्या होता था, बहुत ही बड़े बड़े कपड़े के शेड लगाए जाते थे, शेड जैसा होता था, और हवा उसमें लगती थी, तो उस दिशा में वो आगे बढ़ता था। हवा के गति से वो आगे बढ़ता था, उसकी शक्ति से। अब क्या हुआ, 17 दिन के तूफान के बाद 17 दिन की यात्रा के बाद एक दिन ऐसा तूफान आया कि वो जो वायु है ना, वो उल्टी बहने लगी, और एक ही रात में श्री जी का जहाज वापस 17 दिन की यात्रा को एक ही दिन रात्रि में उल्टा के कहाँ पे लेकर आ गया जहाज? वापस से लाठी बंदर लेकर आ गया। और अब हुआ कि जब अगला मौसम होगा तब जा सकता है, जब जाने के लायक मौसम बन गया तब। तो अब तब तक तो श्री जी के पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। और ये राज्य का ही हुक्म था, क्योंकि ठट्ठा नगर में बहुत सारी ऐसी ब्रह्मात्माएं थी जिनकी आत्माओं को जागृत करवाना था। तो राज्य को तो हक्को काम और कछु नहीं देवे रूहो लाड लज्जत। उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पिया को बस एक ही काम है, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने करता, कि कैसे मेरी आत्माएं जागृत हो, कैसे हमें यहाँ पर बैठे बैठे परम धाम के लाड लड़ाए जाए। उनके मन में बस एक ही बात रहती है। अब उसी बात के चलते ठट्ठा नगर से श्री जी तो चल दिए थे, लेकिन राजी को पता है कि यहाँ पे तो अभी बहुत सारी ब्रह्मात्माएं हैं, और ऐसी ऐसी, वैसे ब्रह्मात्माएं तो सारी सेम ही होती है, लेकिन ऐसी ऐसी प्रमुख ब्रह्मात्माएं जिनको जागनी यात्रा में, आने वाली जागनी यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो अब क्या हुआ, श्री जी को वापस उन सुंदर साथ के लिए आना पड़ा, और फिर पधारे साथ वास्ते, और जो मोमिन सोना भयो मिलाप, मोमिनों से मिल नहीं पाए थे, इसलिए उनको दोबारा से वहां पे आना पड़ गया श्री जी को। अब क्या हुआ, फिर से वो लाठी बंदर से ठट्ठा नगर आए नाथा जोशी के घर पे, और वहां पे उनको जिंदा दास और ठाकुरी बाई जी मिले। जिंदा दास माली का काम करते हैं, गरीब सुंदर साथ हैं, और उनकी पत्नी है ठाकुरी बाई। उन्होंने श्री जी से तारतम ग्रहण किया और उनकी पहचान की, और इस तरह से एक के बाद एक बहुत सारे सुंदर साथ जो है वो चर्चा का पूर चलता गया ठट्ठा नगर में, और सुंदर साथ एकत्रित होते गए। सुंदर साथ ने आते आते बताया कि श्री जी आपको पता है
यहाँ पे एक बहुत बड़े कबीरपंथ के आचार्य हैं जिनका नाम है चिंतामणि जी। वो अगर आपका ज्ञान सुन के हमारे पास आ जाए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि उनके 1,000 के लगभग शिष्य हैं। उस समय 1,000 शिष्य होना बहुत बड़ी बात थी, विदाउट मीडिया, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, है ना। और वहीं पे बैठे बैठे लोग आते जा रहे हैं और उनके शिष्य बनते जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। जबकि हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 400 साल पहले। अब क्या हुआ, श्री जी ने कहा कि ठीक है, चिंतामणि जी के वहां चलते हैं। जैसे वो हरदास जी के हरजी व्यास जी के पास गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी श्री जी चलते हुए जा रहे। जैसे ही श्री जी गए तो चिंतामणि जी खड़े हो गए और बहुत खुश हो गए, और श्री जी को पता चल गया कि इनके अंदर तो परम धाम की आत्मा है, और यहाँ बहुत बड़े कबीर बन के आचार्य बन के बैठे हुए और 1,000 शिष्यों के स्वामी बन के बैठे हुए गुरु, है ना, और है तो मेरी आत्मा। अब क्या हुआ, कैसे वार्तालाप हो रहा है दोनों के बीच में, वो हम चौपाइयों के माध्यम से ही सुनते हैं। और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही हृदय को छू लेने वाला प्रसंग है, जो जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा कि अब क्या हुआ। उनके घर पे पहुंच गए चल के राज जी। एक आत्मा जो गुरु बनी बैठी है 1,000 शिष्यों की, उनके घर पहुंच रहे हैं। उनको देख के चिंतामणि जी बहुत खुश हुए और पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हम सो। बोल रहे कि आप कहाँ से आए हो, ऐसे श्री जी को पूछ रही है ना। परम धाम में तो कह दिया था कि 100 बेर देखो आज मायके तो भी ना भूलेंगे हम, और यहाँ पे अब साक्षात चल के आ रहे हैं, लेकिन तन जो है वो मनुष्य का है, याददाश्त हमारी चली गई तो पहचान नहीं हो पा रही है। तो पूछ रहे हैं कि साधु जी आप कहाँ से आए हुए हो, और आप चर्चा सुनने आए हो या सुनाने आए हो। अगर आपको कुछ सुनाना है तो आप सुना सकते हो, और अगर आप चाहो तो मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा जानता हूं तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो श्री जी क्या कह रहे हैं अब कि श्री जी को ये कहा जा रहा है कि कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसो, कि तुम हमसो सुनाओ जो कछु ज्यादा आवे तुमको। अगर आपको ज्यादा आता है, ऐसे आपको लगता है, तो आप सुनाओ। ये कौन बोल रहे हैं, चिंतामणि जी श्री जी को बोल रहे हैं, राज जी को बोल रही है आत्मा उनकी, है ना, भूल के। उनको लग रहा है कि मैं गुरु ही हूँ। ठीक है। अब क्या बोल रहे, श्री जी तो झुक रहे हैं कि नहीं नहीं आप ही सुनाओ, हमारी आत्मा का कल्याण करो। तो अब क्या कह रहे हैं वो, और ज्यादा तेज में आके बोल रहे, जोश में आकर बोल रहे, कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। चतुर्भुज मतलब 4 हाथों वाले विष्णु जी का दर्शन दिखाऊं आपको, या फिर कहो ज्योति स्वरूप को कि शेष साई सहस्त्र फन, ज्योति स्वरूप का आपको अनुभव करवाऊं, या सहस्त्र फन वाले शेष साई नारायण का आपको दर्शन करवाऊं। कौन करवाने के लिए बोल रहा है, आत्मा राजी को बोल रही कि मैं आपको इन सब के दर्शन करवा दूं, कहाँ तक के, निराकार तक के, है ना, उसको पता ही नहीं है। और फिर बोल रहे हैं कि आप कहो तो मैं झिलमिल ज्योति अनहद नाद, ये सारे निराकार तक की ही उपलब्धियां हैं, इन सब का अनुभव करवा सकती हूँ, करवा सकता हूँ, ऐसे चिंतामणि जी कह रहे हैं। तो श्री जी कह रहे हैं कि तब श्री जी ये कहा, हम लेने आए बस, मैं तो आपसे आत्मा की जागृति के लिए चर्चा सुनने आया हूँ, ज्ञान ग्रहण करने आया हूँ। हमको तुम बताए दो, बस मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए आप जो आपके पास जो सबसे बेस्ट चर्चा हो, उत्तम हो ना, वो सुना दो, जिससे मेरा जीवन जो है वो धन्य धन्य हो जाए। आपने कबीर जी की बात तो सुनी होगी, क्योंकि वो कबीरबंद के ही तो आचार्य हैं चिंतामणि जी। तो कह रहे कि कबीर जी की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन उनसे भी महान है उनका बेटा कमाल। मैं आपको बताता हूँ। अब कह रहे कि एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, और कमाल जो कबीर जी का बेटा है, उनकी एक साखी है, जिसपे श्री जी के बीच में श्री जी को चिंतामणि जी बताने लगे, और श्री जी अब जोश में आए हैं। बाकी अब चिंतामणि जी ने, और वास्तव में उसका अर्थ क्या था जो श्री जी ने उनको समझाया, वो बात सुनने से पहले मैं आपको कबीर जी की थोड़ी सी पहचान देती हूँ। कबीर जी जो है वो अक्षर की 5 वासनाओं में से एक है। और हमने 5 देखी थी ना कि कौन कौन सी अक्षर की 5 वासनाएं हैं जो सबलिक में है, जिनकी परात्म। एक तो उसमें से है विष्णु जी, जिनको महाविष्णु या आप लक्ष्मी कहो या आदि नारायण कहो, सारे एक में ही आ जाएंगे। एक है शंकर जी, एक है कबीर जी, सुखदेव और सनकादि। तो कबीर जी जो है वो उनमें से 5 वासनाओं में से एक है।
और उन्हीं का बेटा वो यहाँ पे जो है जब आए तो क्या कहा जाता है कि वो कपड़े सिल के अपना घर चलाते थे। उनका वैसे तो कोई सांसारिक संबंध नहीं था किसी से, ना कोई पुत्र या पुत्री थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो कोई नदी के किनारे बैठे हुए थे और वहां से कोई मुर्दा लाश जो है वो तैरती हुई वहां से गुजर रही है। जैसे ही वो वहां से गुजरी तो श्री जी ने उनको बोला कि खड़े हो जाओ। मुर्दे को बोल रहे हैं कि खड़े हो जाओ। जब चिंतामणि जी ने उनको बोला खड़े हो जाओ, सॉरी, कबीर जी ने उस लाश को बोला कि खड़े हो जाओ, तो वो लाश जो है वो तुरंत खड़ी हो गई। और गांव वालों ने देख के बोला कि ये तो कमाल ही कर दिया कबीर जी ने, कि मूर्ति को खड़ा कर दिया अपने योग बल से। और इसीलिए सबने बोला कि कमाल 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 हो गया। तो उनका नाम ही कबीर जी ने कमाल रख दिया। और मुर्दे को जब जिंदा कर दिया तो कहाँ जाएगा, उसको जो जन्म इन्होंने ही दिया कहाँ जाएगा। तो इसीलिए कबीर जी के साथ ही वो रहता था। तो उनको पुत्र बनाया गया, मतलब वो उनका लौकिक पुत्र नहीं था। बस ये है कि कमाल जो है उनको पुत्र कहा गया। अब चिंतामणि जी को इस बात का पता नहीं है। कबीर जी की जो भी साखियां हैं वो उलट साखी होती है कुछ कुछ, कि जो कहा जाता है ना उससे कुछ उल्टा होता है। जैसे वो कहते हैं कि कह्या कौड़ी ते हीरा भया। चिंतामणि जी अब श्री जी को बता रहे हैं कबीर जी और कमाल जी की बात करते हुए कि कबीर जी का तो आपने सुना होगा, लेकिन कमाल उनके पुत्र उनसे भी महान है। उस महान का तो महानता को दर्शाते हुए वो कबीर जी की एक साखी बताते हैं, कह्या कौड़ी ते हीरा भया। कौड़ी मतलब कि कौड़ी रूपी माँ बाप से हीरे के समान पुत्र प्रकट हुआ, और वो है कबीर जी। हाँ, हीरा ते भया लाल। और कबीर जी का भी पुत्र हुआ माणिक, जो लाल रंग का होता है ना, बहुत ही कीमती जो लाल माणिक होता है, उस तरह से, मतलब हीरे से भी ज्यादा कीमती, कबीर जी से भी ज्यादा महान उनका पुत्र कमाल है। और आधा भक्त कबीर है। कबीर जी तो आधे भक्त है, पूरा भक्त कमाल। और कमाल जी जो है वो पूरे भक्त है। तो मैं आपको कमाल जी का ज्ञान सुनाता हूँ। जैसे ही श्री जी ने ये साखी सुनी चिंतामणि जी के मुख से, श्री जी तुरंत ही जोश में बोले कि तब श्री जी ये कहा, तुम क्या जानो कबीर। आप क्या जानते हो कबीर जी को। आप कबीर पंथ के आचार्य बन के तो बैठे हो, लेकिन कबीर जी की पहचान आपको है। कबीर जी तो है, तुम जो आधा भक्त इनको कहा, कबीर जी को आप आधा भक्त कह रहे हो ना, और कमाल को पूरा भक्त कह रहे हो। जो चित्त नाही तुम धीर, आपके चित्त में स्थिरता नहीं है। कबीर जी की वास्तविक पहचान आपको नहीं है, इसीलिए आप ऐसे वचन बोल रहे हो। और श्री जी अब उनको पहचान करवाते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया है। इस साखी को आप समझ नहीं पा रहे हो। कह रहे हैं कि आधा भक्त कबीर और पूरा भक्त कमाल किस प्रकार से है, कि कबीर जी जो है वो अक्षर की पंच वासनाओं में से है, और ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान है उनके पास, अक्षर तक का ज्ञान है उनके पास, लेकिन उनका शरीर जो है वो संसार का है, पंचभौतिक तन ही है। इसलिए उनको क्या कहा गया कि वो आधा आधे भक्त है माया के। ब्रह्म ज्ञान है उनके पास, कहाँ तक का, सत स्वरूप तक की उनको पहचान है। अव्याकृत सबलिक केवल और सत स्वरूप तक का वो जानते हैं, केवल ब्रह्म तक का वो पहचानते हैं। लेकिन वो माया के शरीर में होने के कारण उनको आधा भक्त माया का कहा गया है। और कमाल जो है ना वो माया के पूरे भक्त है, क्योंकि वो एक जीव सृष्टि है। और ये साखी कबीर जी ने तब कही थी, किस प्रसंग में कही थी, वो प्रसंग श्री जी उनको बताते हैं कि एक बार क्या हुआ। कबीर जी का तो ये नियम ही था कि वो भिक्षा में जो कुछ भी मिला या कपड़े सिल के जो कुछ भी मिलता था उसी में से गुजारा करते थे। और वो कह रहे थे कि बस इतना ही दीजिएगा प्रभु, कि मैं भी भूखा ना रहूं और कोई भक्त ना भूखा जाए। मेरे आंगन पे अगर कोई संत महंत आते हैं तो वो भी भूखे ना जाए, बस इतना ही दीजिएगा। वो संतोष से अपना जीवन बिताते थे। कमाल के एक दोस्त थे कोई राजकुमार, जब उनको पता चला कि मेरा जो मित्र है वो बहुत गरीब है, तो उसने क्या किया, मित्रता को निभाते हुए उनके घर पे बहुत सारा खजाना भेज दिया, जिसमें बहुमूल्य रत्न ये वो सारा कुछ था, मोरे वगैरह। कमाल ने वो सारा कुछ घर में छिपा दिया। अब शाम को जब कबीर जी घर पे आए तो उन्होंने कहा कि इस माया को बाहर निकालो तब मैं अंदर आऊंगा। और कमाल और उनके बीच में पूरी रात बहस चली। और सुबह जब, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, तब कमाल ने मान लिया कि ये पिताजी समझने वाले नहीं हैं। और उन्होंने उस सारे धन को, कबीर जी ने बोला मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तू लेकर आया, तू निकाल इसको। तो कमाल जो है वो अपने हाथों से वो सारी धन संपत्ति बाहर फेंकने लगा। बहुमूल्य रत्न है, सोना मोर है, ये सब है।
इसको देख के लोगों ने, पूरी रात तो लोगों ने कुछ सुना ही नहीं कि क्या कुछ विवाद हुआ। सुबह वो बोल रहे हैं कि लोगों ने कहा कि कबीर जी तो है महान, लेकिन कबीर जी से महान उनका बेटा है, जो इनके घर में जो बहुमूल्य रत्न छिपा के रखे हैं ना, वो भी ये निकाल रहा है। मतलब कबीर जी ने तो ये सब छिपा के रखा था, उनका बेटा ये सब निकाल रहा है, तो कबीर जी से भी महान है कमाल। और तब उस प्रसंग में कबीर जी जो है ये साखी कहते हैं कि आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तो दुनिया वालों को लगता है कि आधा भक्त कबीर जी तो आधे भक्त है, पूरा भक्त तो कमाल है, क्योंकि ये तो ये सारे हीरे मोतियों को जो कबीर जी ने छिपा के रखे इसको फेंक रहा है। लेकिन कबीर जी का कहने का मतलब था कि मैं तो माया। जी सुनो सर जी, दीप्ति दीदी का कनेक्शन पुअर हो गया है। तो अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया सबको कि किस प्रकार से अभी चिंतामणि जी की जागनी हेतु श्री जी पहुंचे हैं ठट्ठा नगर। तो ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी के कबीर पंथी के आचार्य हैं और उनके 1000 शिष्य हैं। तो उनको इतना ज्ञान है कि वो उनको बोलते हैं कि आप आए हो हमारे घर, तो आप हमसे क्या सुनना चाहते हो। दीदी का आ गया कनेक्शन, हम बाद में करते हैं। हाँ जी दीदी, ले लीजिए। तो अब क्या बात हो रही है कि बिन पहचाने बोलत ना ही तुम सराफ, तुम सच्चे जौहरी नहीं हो जो पहचान नहीं कर पा रहे हो कि वास्तव में कौन हीरा है और वास्तव में कौन कौड़ी है, और तुम जो है वो उल्टी बातें कर रहे हो। जब श्री जी ने ऐसी बातें कही और एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया, तब अब श्री जी ने कबीर जी का एक कीर्तन भी सुना दिया उनको उसी समय जोश में। और तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकसा। अब चिंतामणि जी को उनके स्वरूप की पहचान हुई। और कौन सा कीर्तन था, क्या पहचान हुई, वो हम बाद में सुनते हैं। पहले कीर्तन कौन सा था जिसको श्री जी ने सुनाया और जिससे जिसको चिंतामणि जी को पहचान हो गई कि ये तो कोई ब्रह्म स्वरूप दिव्य पुरुष है, जिसके विषय में मेरे सदगुरु हमेशा कहा करते थे। ठीक है। तो अब इस साखी को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो साखी है वो हमारे लिए कबीर पंथ की किसी भी आचार्यों के पास चले जाएंगे तो वो इस साखी का अर्थ जो है वो निराकार तक ही घटाते हैं, बिना तारतम्य ज्ञान के इसको कोई समझ नहीं सकता है, जिसका अर्थ श्री जी ने तारतम्य ज्ञान के उजाले में चिंतामणि जी को उस समय करवाया। ठीक है। अब क्या साखी है, वो कीर्तन है कि एक पलक ते गंग जो निकसी। एक पलक मतलब अक्षरातीत प्रियतम परम धाम में चिदघन स्वरूप है, सच्चिदन आनंद, सत चिद और आनंद है ना, हमने पूरा पढ़ा था कि चिदघन स्वरूप राज्य स्वयं है। सत और आनंद दो स्वरूप है उनके दूसरे। तो उसी को कहा जाता है कि एक पलक ते गंग जो निकसी। दो पलक कौन सी है जिसकी लीला परम धाम में होती है? चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप। चिदघन मतलब राज्य और आनंद स्वरूप मतलब श्यामा जी। उनकी लीला जो है वो कहाँ पे होती है? परम धाम में होती है। तो उनको कहा गया कि दो पलके हैं वो। ठीक है। उनकी एक पलक ते गंग जो निकसी। गंग मतलब गंगा, इच्छा रूपी गंगा से उसकी तुलना करी गई है। ये आलंकारिक वर्णन है सारी उपमा से। मैंने आपको पहले भी बताया था अलंकार मतलब जैसे कोई बहुत ही सुंदर हो तो हम उसको बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो चांद के जैसा सुंदर है, लेकिन वास्तव में वो चांद नहीं होता है, चांद से उसकी उपमा दी जाती है। उसी तरह से किसी के हाथ या चरण कमल बहुत कोमल हो तो हम कहते हैं कि फूलों जैसी कोमलता है। तो फूल नहीं होते, उसके जैसा, उसके साथ उसकी तुलना की जाती है, उसको उपमा दी जाती है, उसको कहते हैं आलंकारिक वर्णन। तो यहाँ पे भी इसी तरह से गंगा जो कही गई है कि एक पलक से गंगा निकली, तो वो पलक कौन सी है? तो चिदघन स्वरूप जो राज्य है, दो पलक मतलब एक राज्य और एक है श्यामा जी। ठीक है। अब चिदघन स्वरूप जो राज्य है उनसे गंगा निकली। कौन सी गंगा? इच्छा रूपी गंगा। चिदघन स्वरूप ने हृदय में लिया क्या? कि मैं इन दोनों को अपनी पूर्ण पहचान दूं, सतंग को, अक्षर ब्रह्म को, आनंद की लीला की बात बताऊं, और आनंद की जो सखियां हैं श्यामा जी हैं उनको सत्ता की लीला बताऊं। तो राज्य ने हृदय में लिया। इसी को कहा गया है कि एक पलकते गंग जो निकसी, वो इच्छा निकली। हो गया 34 पानी। उससे क्या हुआ? चारों दिशा में पानी फैल गया। कहाँ पे? परम धाम में पानी फैल गया। मतलब वो जो इच्छा थी, वो इच्छा जो है वो सब में पसर गई। जिस तरह से पानी पसर जाता है उसी तरह से वो इच्छा किस किस में गई? सब में, मतलब श्यामा जी और सखियों के हृदय में, और वहां पे अक्षर ब्रह्म के हृदय में आई एक दूसरे का खेल देखने की इच्छा।
अब कह रहे कि उही पानी दो परवट धापे। उस पानी से क्या हुआ, चारों तरफ जब वो पानी घेर गया आनंद स्वरूप को और सतंग को, तो उससे दो पर्वत ढक गए। कौन से पर्वत? एक तो आनंद स्वरूपा सखियां और श्यामा जी, और दूसरा सतंग। ये दो पर्वत है जो उससे ढक गए उस इच्छा से। दरिया लहर समानी, और ये सारी जो लहरें हैं, जो इच्छा थी, वो कहाँ समा गई? सर्वरस सागर, मतलब राज्य की पूर्ण स्वरूप की पहचान में, राज्य के हृदय में सब कुछ समा गया। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब ये तो खेल देखने का इश्क रबत की सारी बात आ गई है, ये कौन दुनिया वाले जान पाएंगे। अब उसकी आगे की साखी है, उड़ मक्खी तरवर चर बैठी। अब कह रहे हैं कि मक्खी जो है, मक्खी किसे कहा गया है यहाँ पे? राज्य के हुक्म की जो शक्ति है, राज्य के अंदर जो इच्छा शक्ति आई ना, कि इनको मैं खेल दिखाऊं एक दूसरे का, उसी इच्छा को मक्खी के साथ तुलना की गई है। तो कह रहे कि उड़ मक्खी तरुवर चढ़ बैठी। तरुवर कहते हैं पेड़ को। पेड़ किसे कहा गया है? संसार को। तो कह रहे कि जैसे ही राज्य की इच्छा हुई तो दोनों पर्वत ढक गए, और अब उस हुक्म रूपी शक्ति से, उस हुक्म से क्या हुआ? अक्षर के चतुष्पाद से होते हुए इस सृष्टि की रचना शुरू होनी है। तो वो संसार में आई, और उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोलत अमृत बानी। और उसने क्या करवा दिया? इस संसार में अमृत बानी कहलवा दी, मतलब उस ब्रह्म के आने की सारी भविष्यवाणियां करवा दी धर्म ग्रंथों में। राज्य की हुक्म की शक्ति ने जब पता चला कि खेल में आने वाले हैं, तो पहले से भविष्यवाणियां सब जगह पे साक्षियां दिलवा दी गई। ये भी तो साक्षी ही है जो हम समझ रहे हैं अभी, है ना। तो इस तरह से सारे बंद बांध दिए। अब क्या कह रहे हैं? वह मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी घर बानी। और कह रहे कि अगर देखा जाए तो उस आदेश शक्ति का कोई मक्खा नहीं है, मतलब उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। बिन पानी घर बानी, किसी और की शक्ति के बिना ही, किसी और की मदद के बिना ही उसने उसके गर्भ लिया। गर्भ लिया मतलब अब प्रकृति की बात की जा रही है कि जैसे ही राज्य की इच्छा शक्ति संसार में आई, तो एक तो सब जगह पे भविष्यवाणियां करवाई, और दूसरा उससे क्या हुआ? प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, मोह अहम थे उपजे तीनों गुण। तो उसी प्रकृति से ही तो ये तीनों गुण, सत्वरज और तम युग के युग ये ब्रह्मांड बना है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में की हुई है, जब हमने सृष्टि रचना को समझा था। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, आप वहां से एक बार देख सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ? तीन घर बे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला। कह रहे हैं कि उस प्रकृति से तीन गुणों युक्त, सत रज और तम गुणों युक्त ये पूरा संसार बना, और वह तो पुरुष अकेला। लेकिन जिसने ये इच्छा की ना, वह पुरुष तो अकेला है, और इन सब चीजों से न्यारा है। और वो कौन है? पूर्ण परब्रह्म है, इन सब से परे। और कह रहे हैं कि कहे कबीर या पद को बूझे। कबीर जी ने ये कीर्तन कह के ये बताया था कि जो भी इस पद को बूझेगा, मतलब समझाएगा, सो सदगुरु में चेला, वो मेरे सदगुरु होंगे और मैं उसका चेला हूंगा। क्योंकि कबीर जी को पता है कि तारतम वाणी के बिना ये कोई नहीं बता सकता है। और कबीर जी अक्षर की पंच वासनाओं में से एक है, तो उनको पता है कि आएंगे वो अक्षरातीत प्रियतम 28वें कलयुग में। तो उन्होंने पहले ही बता के रखा हुआ है, ये साक्षी को एक ताले के रूप में बता के रखा। अब क्या हुआ? जब श्री जी ने ये सारी साखी, पूरा कीर्तन पद जो है, उसका अर्थ करके कबीर जी को बता दिया, कबीर जी की इस पद का अर्थ करके चिंतामणि जी को बता दिया, तो चिंतामणि जी क्या कह रहे हैं? देखो शब्द आगे चला, सो शख्स मिलिया आए। अपने शिष्यों को, क्योंकि 1000 शिष्य बैठे हुए हैं ना वहां पे, तो उनको कह रहे हैं कि देखो ये जो शख्स है ना, ये व्यक्ति जो आके मिला है, इसके विषय में मेरे गुरु मुझे हमेशा कहते थे कि भविष्य में कोई ऐसा आएगा ब्रह्म स्वरूप दिव्य पुरुष तुम्हें मिलेगा, जो इस पद का अर्थ करेगा, तब तुम समझ जाना कि ये जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, मतलब परब्रह्म ही है, और उनकी शरण को स्वीकार करना। और कभी वो जब भी इस पद की बात करते थे चिंतामणि जी शिष्यों के आगे, तो उनको हमेशा कहते थे कि वो कभी मिलेंगे, ऐसे मेरे गुरुजी ने कहा है कि भविष्य में मिलेंगे। और देखो अब श्री जी जब मिले और ये अर्थ करके बता दिया, तो उन्होंने बोला कि देखो शख्स मिलिया है, जिसकी बात मैं करता था ना, जिसके लिए मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति आके मिलेगा, कोई दिव्य पुरुष, ये बिल्कुल वही है जो आके मुझे मिल रहे हैं। और अब क्या हुआ? एती मुलाकात करके उठे श्री जी साहब। यहाँ पे चिंतामणि जी शिष्यों को प्रबोधित कर रहे हैं और पहचान करवा रहे हैं, तब तक तो श्री जी जो है वो उठ के चल दिए हैं वहां से।
उनका काम तो हो गया, उन्होंने आत्मा को झकझोर दिया। अब वहां से उठ के श्री जी तो चले गए नाथा जोशी के घर, और एक दिन वो कल्लू मिश्र के वहां पे भी चर्चा करने चले गए थे। वो भी एक कथावाचक था वहां का, ठट्टा नगर का, लेकिन उसमें अंकुर नहीं था, तो कोई ज्यादा गहराई वाली बात नहीं हो पाई। लेकिन चिंतामणि जी के अंदर तो ब्रह्मात्मा थी, तो काफी गहरी बात चली, और श्री जी वहां से उठ के चल दिए। अब क्या हुआ, श्री जी तो वहां से चल दिए, लेकिन वो आत्मा, उनके हृदय को छू लिया ना श्री जी ने। तो चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठौर। चिंतामणि जी, अब उनका मन नहीं लग रहा है, वो ढूंढते फिर रहे हैं पूरे ठट्ठा नगर में कि कहाँ उन साध का ठौर, जो साधु मेरे घर पे आए थे और मुझे जगा के गए हैं, मुझे ये पद का बता के गए हैं, वो कहाँ है, कहाँ से आए थे, मैंने तो पूछा ही नहीं। और अब वो पूरे ठट्ठे नगर में पूछते 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 सुबह हो गई है। सोचो कैसी उनके अंदर ललक है ना, लगन लगी हुई है कि कौन है वो, मुझे जानना है कि वो कहाँ है, उन्हीं के पास जाके, उन्हीं के चरणों में जाके मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और श्री जी को ढूंढते 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 वो कल्लू मिश्र के घर चले जाते हैं। सुबह हो गई है, कल्लू मिश्र के घर जाके पूछते हैं कि आपने देखा है, ऐसे ऐसे मेरे घर पे कोई साधु महात्मा आए थे, उनके साथ में नाथा जोशी भी थे और कोई जिंदादास भी थे, लेकिन मैंने उनकी पहचान नहीं की और वो चले गए हैं, और मुझे अगर आपको पता है कि वो कहाँ पे रहते हैं तो मुझे उनका स्थान बता दो। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा, वो मेरे घर पे आए थे और वो नाथा जोशी के घर पे ही रुके हुए हैं। अब चिंतामणि जी सुबह पूरी रात ढूंढे फिरे हैं, और सुबह सुबह श्री जी के पास चले जाते हैं। तब श्री जी ऊंचे स्थान पे बैठ के सुंदर साथ को संबोधित कर रहे होते हैं, और वहां जाके शिष्यों के साथ चरणों में प्रणाम करते हैं और बैठते हैं चर्चा सुनने के लिए। 2-3 दिन तक रोज चर्चा सुनते हैं, और ऐसी मीठी लगती है उनको चर्चा, क्योंकि उनका ज्ञान तो कभी निराकार से आगे जा ही नहीं सका था। और श्री जी, हमारी तो बात ही कहाँ से शुरू होती है, अखंड व्रज रास से। और चर्चा सुन के बहुत आनंद आ रहा है उनको, और आत्मा तो है ही अंदर, ब्रह्मात्मा का अंकुर है। और शिष्यों के मन में खलबली हो रही है कि हमारे गुरुदेव तो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा ज्ञान रखते हैं, 1000 शिष्य हैं हम, और हमारे गुरुदेव वहां सुनने के लिए किसी के वहां पे 3 दिन से जा रहे हैं, नीचे बैठ के सुन रहे हैं, तो उसमें शिष्यों की नाक कट रही है। तो आपस में बातें हो रही है, लेकिन चिंतामणि जी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ है, अनजान है। वो तो बस अपनी आत्मा के रस में ही डूबे हुए हैं, वो स्वयं को भूल गए हैं। अब क्या हुआ, चर्चा होते होते एक दिन जो है, श्री जी ने सबके सामने चिंतामणि जी को खंडनी के वचन बोल दिए। और चिंतामणि जी को वो बात दिल पे लगी कि मेरे 1000 शिष्यों के सामने ऐसे वचन बोल रहे हैं, मेरा कुछ तो सम्मान कर ले श्री जी, है ना। तो अब वो क्या करते हैं, वो जाते हैं श्री जी के पास, तब तो कुछ नहीं बोलते हैं, बाद में श्री जी के पास जाके श्री जी को कहते हैं कि श्री जी, आप ना, आपसे एक विनती है कि आप सबके सामने तो मुझे चाहे जो मर्जी बोल लो, अरे सबके सामने जो है मेरा थोड़ा सा मान रख लो, एकांत में चाहे जो मर्जी बोल लो, मैं आपका गुलाम, लेकिन सेवकों के आगे मेरी थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा मेरा मान रख देना, राखो जान अपनी, मुझे अपना समझ के इतनी मेरी मर्यादा को निभा लो। अब राज्य को पता है कि आत्मा देखो इस संसार में आके गुरु बनी बैठी है, और किसकी मर्यादा निभाने के लिए बोल रही है, संसार की, है ना। अभी तो गुरु है, उनके अंदर गुरु भाव है ना, तभी तो बोल रही है कि शिष्यों के आगे मेरा सम्मान रख लेना, मान रख लेना। अब राजी को मजा आ रहा है, तब राजे इनसो कहा, राजी क्या कह रहे हैं, तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म, मैं अगर तुम्हारी मर्यादा नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा, ठीक है। तुमको जो हम कहेंगे, अब आगे से मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूंगा ना, दे पर्दा ओट मरम, उसको मैं ऐसे पर्दे में कहूंगा कि या तो उसको तुम समझ सकोगे या मैं समझ सकूंगा, तीसरा कोई समझ नहीं पाएगा। और अब इसी तरह से श्री जी करते हैं। अब चिंतामणि जी तो ये कह के चले गए, ठीक है। और उस दिन रात को कीर्तन अवतरित होता है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाए। कीर्तन ग्रंथ का ये जो कीर्तन है, कीर्तन, जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। लगता है वहां थोड़ा बारिश वारिश का मौसम चल रहा है सब तरफ, तो हो सकता है कनेक्शन बार बार। तो हमारा भी ये धैर्य का टेस्टिंग टाइम, एक अच्छा से कनेक्शन बना होता है और बीच में ये कट जाता है नेटवर्क। तो बस मुझे तो इस बात पे प्यार आ रहा था राजी की, कि जब दीदी ने कहा ना कि धनी मजे ले रहे हैं,
तो सच्ची में मतलब अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं अब ऐसे बात करूंगा। मतलब एक बहुत प्यारा चरण आता है हमारी वाणी में, बारीक बातें अर्श की। तो वो बारीक बातें है ना जो अर्श की, वो छिपी हुई बातें, वो सिर्फ एक अंगना जान सकती है। अब धीरे धीरे चिंतामणि जी का गुरूर खत्म हो रहा है। पहले पूरी रात ढूंढना, मतलब एक सोचने की बात है कि हम यूं ही कह देते हैं, पर वो तीर चुभ गया ना हृदय में। वो जैसे तीर चुभा एक बारी, और पूरी रात उनको ढूंढते हैं कि मुझे उस साधु से मिलाओ। यही कितनी बड़ी बात है। और उनके हजार से शिष्य हैं, और उनको कबीर जी का इतना ज्ञान है। उसके बाद मतलब किस तरह से, और सोचिए कि कैसे राज्य खुद आते हैं। वो कहते हैं ना, हम जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार। और हमें ऐसे लगता है कि हम राज्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो आ रहे हैं हमारे पास अपनी अंगना जानकर। हमारे पास आते हैं हमें जगाने के लिए। कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, कैसे कैसे। मतलब हम देख रहे हैं अभी तक साहिब में, हरजी व्यास जी के प्रसंग में भी देखा, नीचे बैठ के चर्चा सुनते हैं। बहुत सुंदर। उस दिन लक्ष्य ने भी प्रश्न किया कि इतना टाइम वेस्ट ही क्यों किया। 2 महीने बैठ के हरजी व्यास जी की चर्चा सुनी, और वो भी अक्षरातीत ने, कि पहले ही बता देते मैं अक्षरातीत हूँ, तो फिर अक्षरातीत किस नाम के, अगर पहले ही बता देते। क्योंकि अक्षरातीत में तो अहंकार का कोई काम ही नहीं है ना, वो तो है ही सिर्फ प्रेम के सागर। तो इसलिए अब इसी तरह से आप देखना कैसे कैसे अहंकार ही टूटेगा, तभी जाके आत्म निर्मल होगी। हर छोटी चीज का अहंकार जब तक पूरी तरह से नहीं खत्म हो जाता, तब तक मिलन नहीं होता। तो अब चिंतामणि जी की जब साखियों के द्वारा, वाणी के द्वारा श्री जी ने अब उनकी साखियों के मतलब बताए, तो उनको एकदम से उनके हृदय में वो तीर चुभा, और वो निकल पड़े उनको ढूंढने। तो फिर अब जब ढूंढ रहे हैं उनको, ढूंढते ढूंढते, और अब उनको कह रहे हैं कि अब आप मेरे को फिर भी अकेले में कुछ भी कह दीजिए, और सबके बीच में नहीं कहिए। जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कीर्तन जो 5वें नंबर का कीर्तन है, कीर्तन ग्रंथ जो वाणी का है, वो पूरी वाणी का ऐसे कह सकते हैं कि शुरू से लेकर अंतिम तक, जहां जहां श्री जी गए हैं वहां, जिन जिन आत्माओं से की जागनी हो रही है, वहां वहां पे उनको संबोधित करके बोल रहे हैं। अब सोचो उस प्रियतम अक्षरातीत के हृदय में कैसा भाव है आत्मा को जगाने के लिए। आत्मा की इच्छा पूरी करना उसका काम है, और आत्मा की जागृति भी करनी है। उन्होंने बोला है कि खंडनी ना करो, और श्री जी को पता है कि इनके कारण ही तो राजी जहाज जो है वो वापस लेकर आए हैं। अब नहीं जगाऊंगा तो कब जगाऊंगा? एक जगह पे तो रुकना नहीं है, कारवां बहुत आगे तक चलना है, बहुत सारी ब्रह्मात्मा को जागृत करना है। तो खंडनी के वचन के बिना तो कोई जागृत हो नहीं सकता है। तो अब श्री जी क्या करते हैं, झकझोरने वाली बात करने के लिए तो रात को ही कीर्तन उतरता है राज्य की जोश की शक्ति से। और कीर्तन में कहते हैं कि सुनो रे सत्य के बंजारे, जो सत्य की राह पर चलने वाले बंजारे हैं, जो सत्य का व्यापार करने वाले हैं, उनको कह रहे हैं कि सुनो आ। क्या सुनो, एक बात कहूं समझाई। मैं आपको एक बात समझाता हूं कि इस माया में जो कुछ भी, लोग निराकार से परे नहीं जा सकते, जिस तरह से उलझे हुए हैं ना, मैं आपको उससे परे ले जा रहा हूं। और परे की बात कह सकता हूं, लेकिन उसको आप कब जान पाओगे, कि जब आप क्या करोगे उसमें। राज्य ऐसे भी कह रहे हैं कि कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चढ़ाओ बढ़ाई। मतलब आप करोड़ों सेवकों के गुरु भी बन जाओ, सब आपको क्या करेंगे, आप इष्ट होके भी पूजा करवा लो अपनी, सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ। चाहे आप लोगों से सेवा करवा लो और सदगुरु कहला लो, पर अलख न देवे लखाई, लेकिन उस परब्रह्म को कोई नहीं जान सकता है। चाहे आप दुनिया की किसी भी पदवी को, मतलब आप इष्ट बन के लोग आपकी पूजा करें, या आप सदगुरु कह के लोगों में पूजा करवाओ अपनी, या करोड़ों सेवक भी हो जाए, किसके लिए कह रहे हैं ये? चिंतामणि जी के लिए ही कहा जा रहा है। और कह रहे हैं कि अगर तो, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। कह रहे हैं कि अगर तो आपको उस अलख लखे को, मतलब उस परब्रह्म को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ज्ञान का गुमान है ना, अहंकार है, इसको छोड़ना पड़ेगा। यही खाड़ बड़ी है भाई, ये तो बहुत बड़ा खाई है, और इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई। जिस तरह से सन्यासी कौन बनता है, जो गृहस्थ को छोड़ता है, गृहस्थ के सारे सुखों को छोड़ता है,
वो सन्यासी बनता है। सन्यासी बन के दुनिया वाले किस में अटक जाते हैं? संसार की पद प्रतिष्ठा में। अब शिष्य इतने हैं, मेरे शिष्य नहीं कम होने चाहिए, मेरी आमदनी कम नहीं होनी चाहिए, तो उसमें लग जाते हैं। तो कह रहे कि एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई, है ना। कि गृहस्थ से तो कंटाल के कोई छोड़ भी सकता है उसको, लेकिन इसको कैसे छोड़ सकता है? कि उस गृहस्थ से तो उब भी जाएगा। लेकिन सन्यास की ऐसी कोमल रस्सी है कि जिसे बंधे रहने पर भी छूटने का मन नहीं करता है। क्योंकि शिष्य होते हैं सेवा करने वाले, जी हजूरी करने वाले, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हम सच में अहंकार में घूम रहे हैं। और यही अहंकार तो परमात्मा से दूर करता है। और वाणी तो कहती है कि मार प्रतिष्ठा पैंजारो, कि हमें प्रतिष्ठा को, इस अहंकार को तो पैरों से, जूतों से ठोकर मार के दूर भगाना है। क्योंकि ये हमारे और प्रियतम के बीच में बाधा बनता है। तो कभी भी ये अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हम विनम्र जितना बनते जाएंगे, होए रहियो तुम रेणु समान। वाणी कहती है कि जब तक हम इस संसार में रहे, हमारा सबसे बड़ा हथियार है विनम्र बनना, कोमल बनना, है ना। जैसे पहले भी बात हुई थी कि मोमिन दिल कोमल कहा तो अर्श पाया खिताब। जब हमारे हृदय को कोमल, कोमल जब बन जाएगा, तभी उसको क्या कहा जाएगा? अर्श की शोभा मिलेगी, परम धाम बन पाएगा। और राज्य ऐसे कोमल हृदय में ही आएंगे। जैसे हमें और आपको अगर कांटों की सेज बिछाई जाए और उस पे बिठाया जाए, तो बैठ पाएंगे हम लोग? नहीं बैठ पाएंगे। तो उसी तरह से माया रूपी कांटे, मगर हमारे हृदय में किसी के लिए घृणा है, किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए काम क्रोध लोभ मोह, किसी वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति के लिए कुछ भी है, तो ये सारे क्या है? कांटे हैं माया के। उसमें राज्य की सेज नहीं बिछ सकती, उसमें प्रेम नहीं आ सकता है। तो उसके लिए हृदय को कोमल करना पड़ेगा। और कोमल हृदय मतलब जो जितना सहन करता है उतना ही तो कोमल बनता है। और सहन करने का मतलब क्या होता है? कि जैसे कोमलता का एक सुंदर उदाहरण है कि जैसे आप ना केले का कोई फल हो, उसमें कुछ फेंकोगे तो क्या होगा? वो उसके अंदर धंस जाएगा, है ना। सुई जैसे मारो उसमें। लेकिन अगर पत्थर पे सुई मारो या तलवार मारो, तो आप सुई डालो, वो वापस से आएगा, है ना, बाउंस होगा, उसके अंदर नहीं घुसेगा। वो प्रहार जो है वो फेल हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब हमारा हृदय कठोर होता है, कोई हमें एक गाली बोलता है, तो हम उनको 10 वापस करते हैं, क्योंकि हम पत्थर की तरह कठोर हैं, है ना। जब हम कोमल बन जाएंगे, तो क्या होगा? कोई हमें गाली बोले या जो भी बोले, वो हमारे अंदर, वो हम एक समंदर की तरह बन जाएंगे, जिसमें गंदे नाले आके समा जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो भी साफ हो जाएंगे। और उसको हम ऐसे अपने अंदर समेटेंगे कि उसकी जो गंदगी है वो किनारे पे चली जाएगी, और वो नाले का पानी शुद्ध हो जाएगा। तो जहाँ प्रेम रूपी समंदर जहाँ समाना है, वो हृदय तो कितना विशाल होना चाहिए ना, कि किसी से घृणा ना करे, कोई कैसा भी बर्ताव करे, हमें अपने गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। वाणी यही कह रही है ना। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन। कोई हमें कितना भी कष्ट दे, हमें उनका भला ही चाहना चाहिए। तो ये इस प्रसंग से राजी सिखा रहे हैं। किसको बता रहे हैं? चिंतामणि जी को, कि तू अपनी पहचान तो कर कि तू है ब्रह्मात्मा, बनी बैठी है गुरु, और गुरु बनी बैठी है और उसकी मर्यादा में रह रही है। तो तू अपनी मर्यादा को कब निभाएगी? जब तूने संसार की लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पद भी पाई। तूने संसार की लोक लाज और मर्यादा को छोड़ा, तभी तो तू सन्यास बना और तुझे ज्ञान मिला है। अब तू छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, अब इस ज्ञान का, झूठे ज्ञान का भी अहंकार छोड़, क्योंकि यही तेरे और परमात्मा के बीच में बाधा बना हुआ है। और क्योंकि श्री जी ने कहा था कि आपको समझ में रात को कीर्तन उतर रहा है, सुबह समझा रहे हैं श्री जी, और जैसे ही इस कीर्तन को बता रहे हैं, और किसी को तो ये पता नहीं चला, लेकिन चिंतामणि जी का हृदय जो है वो चकनाचूर हो गया है। और अब जैसे ही वो श्री जी कहते हैं कि मनुआ दिए बिन हाथ ना आवे, सत की बड़ी ठकुराई। कि सत्य की ठकुराई बहुत बड़ी है। अगर सत्य की का स्वामित्व चाहिए, उस प्रियतम का प्रेम चाहिए, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? मन देना पड़ेगा। मन देना पड़ेगा मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। कहते हैं ना कि इस संसार में, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ ज्यादा पाना हो तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और जब उस परमात्मा को ही पाना है, जो हमारा सब कुछ है, सर्वस्व है, तो उसके लिए तो सब कुछ एक बार के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे देवचंद्र जी ने एक बार के लिए शरीर भी छोड़ दिया,
है ना। एक बार के लिए मिहिराज जी ने अपना तन छोड़ दिया और आह भी सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो सा, तन भी छोड़ दिया, सांस भी छोड़ दी। तो अब चिंतामणि जी को भी तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा जब उसको पाना है तो जब श्री जी ने ये कहा, कीर्तन की अंतिम चौपाई अभी बताई है, और अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। चिंतामणि जी ने क्या कह दिया, सेवक को आगे तब कहा मैं खाली कछु ना खबर। सब सेवक, उनके सारे शिष्य बैठे थे ना, सबको बोल रहे कि मैं खाली हूं, मुझे ब्रह्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, निराकार से आगे मैं जा ही नहीं सका हूं। और अगर आप आपका कल्याण चाहते हो ना आत्मा का, तो इनको सदगुरु मानो, मैं तो झूठा हूँ, दुनिया का गुरु हूँ। ये सदगुरु हैं जो उस ब्रह्म की पहचान करवाएंगे। मैं इनकी शरण में जा रहा हूँ, आप भी जाओ। और श्री जी को कह रहे हैं कि मारो काले कुत्ते को। अब मेरे अंदर ये जो काला कुत्ता बैठा हुआ है ना, अहंकार रूपी, उसको आप मारो। अब मैं आपको नहीं कहूंगा कि मेरी लाज रखो, और लाठी सिर ऊपर, आपकी ज्ञान रूपी लाठी से मेरे काले कुत्ते को, अहंकार को आप खत्म करो। और श्री जी के सामने सब शिष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं खाली कछु ना खबर, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अगले दिन तक क्या कह रहे थे श्री जी को कि सेवकों के आगे मेरी थोड़ी मर्यादा रख लेना। अब उनको चोट लगी है आत्मा को, उसने सारे शिष्यों के सामने ही स्वीकार कर लिया कि बस मेरे प्रियतम, मैं तेरी आत्मा हूं और मुझे सब कुछ पता है। मैं इस झूठी संसार के पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में नहीं फंसूंगा। तुमने अपने ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अहंकार रूपी काले कुत्ते को मार दिया है। और शिष्यों के सामने अपने इस अहंकार को, मतलब इस तरह का हम सुन तो लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन सोचो हमने अगर कोई गलती की हो और हमें अगर स्वीकार करना हो तो हम कर पाएंगे सबके सामने? अकेले में तो कोई हमें कुछ भी डांट ले, लेकिन हमारे दोस्तों के सामने अगर माँ बाप डांटेंगे तो हम उनको बोलेंगे कि एटलीस्ट दोस्तों के सामने तो मेरी मर्यादा इज्जत रख लो, है ना। और हजार शिष्यों के सामने जब इस तरह की बात करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये मुझे कुछ भी नहीं आता है, और ऐसा सिर्फ ब्रह्मात्मा ही कर सकती है। और अब क्या हुआ इसका परिणाम, तब श्री जी ये सराहिया, शाबाश चिंतामण, है ना। श्री जी खुश हो गए हैं अब किस पे, चिंतामणि जी पे, और कह रहे कि शाबाश चिंतामणि, तेरी आत्मा को शाबाशी है। सोचो अगर हमें भी शाबाशी पानी होगी, उस प्रियतम को खुश करना होगा तो किसकी कुर्बानी करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लाल। तो वो कुर्बानी क्या है, जो प्रियतम हमसे इच्छा करते हैं कि इस संसार के अहंकार को, झूठी पद को, कि मैं ये हूं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरे इतने मानने वाले हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, इन सबको हमें क्या करना है, खत्म करना है। और इससे क्या होगा, ऐसा करने से ही हमें, जब हम इन सब को खत्म कर देंगे तो सिर्फ, और जब कहते हैं ना कि ए ही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। जब हम इन संसार का सब कुछ मिटा देंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हम ब्रह्मात्मा बन जाएंगे। ब्रह्मात्मा है तो हम कहाँ बैठे हैं, प्रियतम के चरणों में। हमें जो कुछ भी, कभी भी किसी भी स्थिति में आप अटक जाओ, एक पल के लिए आंख बंद करो, खुद को मूल मिलावे में राजी के चरणों में देखो, और ये देखो कि जो कुछ भी स्थिति है उसको आप राज्य के हृदय में देख रहे हो, एक टीवी पे, है ना, कि मैं ये बना हुआ हूं, मैं ये बनी हुई हूँ, और वहां पे ये स्थिति चल रही है, आई एम जस्ट वॉचिंग इट फार अवे। मैं राज्य के चरणों में बैठी, बहुत दूर कुछ नाटक हो रहा है, उसको बस देख रही हूँ। तो जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट, उससे डिटैच हो जाओ, मूल मिलाव में बैठ जाओ, और फिर उस स्थिति को देखो और उसका सॉल्यूशन। कितनी भी बड़ी स्थिति होगी ना, आपको लगेगा नाटक ही तो है, पिया आपको जो मर्जी कर लो, तेरे हृदय में चल रहा है, तू डायरेक्टर है इसमें, मैं क्या करूं, तुझे जो करवाना हो करवा ले, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया तुझ पे, है ना। तुरंत टेंशन दूर हो जाएगा हमारा। और ये ना करने के कारण दुनिया वाले बच्चे क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, डिप्रेशन में पता नहीं कितनी दवाइयां खाने लग जाते हैं छोटी सी उम्र में, और इतना रोते रहते हैं कि क्या करो समझ ही नहीं आता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे एक फोन आया, एक बच्चे का, बहुत ही पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ गया है वो, ठीक है, मतलब आप लोग जहां पहुंचना चाहोगे ना, ऐसी स्थिति पे वो पहुंचा हुआ है। महीने में 1 लाख रुपया कमा रहा है, और उसका मैसेज आया मुझे कई महीनों के बाद, शायद 1 साल के बाद आया हो, पता नहीं कितने सालों के बाद मैसेज आया। एंड ही सेड कि दीदी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, पूरी तरह से माया में फंस गया हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मुझे लगा कि इतना वेल सेटल बच्चा,
दो हाथ दो पैर काम कर रहे हैं, दिमाग इतना अच्छा, पढ़ाई इतनी अच्छी, वेल सेटल, क्या हो गया? रात को 11:30 को मैंने उसको फोन किया। मतलब 11:30 को जब वो बच्चा मैसेज कर रहा है तो उसके हृदय की क्या स्थिति रही होगी ना, वो उस मूवी में कितना गुस्सा हुआ होगा। तो अब मैंने जब बात की तो मुझे बोल रहा है कि उसका कुछ ब्रेकअप हो गया किसी से, ठीक है। उसमें वो इतना गुस्सा हुआ है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे बाहर निकलो। तो मैं बोला भाई, उससे पहले भी तू जब उस बहन से जुड़ा था, उससे पहले भी तो जी रहा था, बाद में भी जिएगा। बाद में होने से अच्छा अभी हो गया, उसका किसी और के साथ अफेयर हो गया। मैंने बोला शादी के बाद हुआ होता तो ये तो राज्य की बहुत बड़ी मेहर है कि तू तो उसके सामने भूल कन्फेस कि मैंने किस तरह से माया की सारी गलत हरकतें उसके साथ में बैठ के की, और मैंने राज्य को छोड़ के दुनिया के इष्ट देवताओं को पूजा। उस लड़की के चक्कर में मैंने शराब पी, तारतम लेने के बाद ये स्थिति। लेकिन रांची अपना संबंध निभा रहे हैं ना, उन्होंने उस लड़की को ही साइड कर दिया, और रात को 11:30 को मुझे फोन कर रहा है कि दीदी मैं ना सच्चे हृदय से बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ना चाह रहा हूँ, राज्य के चरणों में आना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि आपकी जिंदगी में भी ये हो सकता है, तब आप डिटैच हो जाओ उससे और उसको सोचो समझो। ये सबके जीवन में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का आना जाना, किसी धन संपत्ति का आना जाना, और बीतक हमें ये सिखाती है, ये लगा रहेगा इस संसार में, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रियतम के प्रेम के लिए है। जो हमने उनको कहा था कि धनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम, यहाँ पे वी आर आंसरेबल टू ओनली प्रियतम। हम सिर्फ राधे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें और किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल बिंदास बन जाए। विनम्रता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ सारे कर्तव्यों को निभाते जाना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा डिटैच रह के सारे कर्तव्यों को करो, और जब डिटैच रह के करोगे ना तो आप बेटर कर पाओगे। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि अगर तो कोई सर्जन है तो वो अपने बच्चे की सर्जरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके हाथ कांप जाएंगे क्योंकि वो अपना लग रहा है, जबकि वो दूसरे को काट डालेगा। समझ में आ रहा है? अगर वो डिटैच हो जाए तो वो खुद ही कर पाए ना उसको, वो सबके लिए एक समान हो जाएगा। तो ये डिटैचमेंट बीतक हमें सिखाती है। तो यहाँ पे ये हमें, हम बोल तो देते हैं, लेकिन ये प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आपको चाहिए कि आप इसकी और डिटेल में जाइए और इसको बहुत अच्छे से समझिए कि ये प्रसंग वास्तव में हमें क्या कुछ कहना चाह रहा है, और आगे आपको पता चलेगा कि आगे क्या बोला जा रहा है। अब क्या हुआ कि 1000 शिष्यों के साथ में चिंतामणि जी ने श्री जी से तारतम ज्ञान ग्रहण किया, तारतम लिया, उनकी पूर्ण पहचान की। और ऐसा हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी गुरु ने अपने शिष्यों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में तारतम ज्ञान ग्रहण किया हो, दूसरे किसी को सदगुरु स्वीकार हो। क्योंकि डोंगरे जी महाराज एक हुआ करते थे जो भागवत की कथा करते थे, बहुत बड़े भागवत के कथाकार थे। यहाँ तक कि कान्हा में इतने डूबे हुए थे ना, कि जैसे प्रेमानंद जी है, कान्हा का राधा का नाम बोलते ही रोने लग जाते हैं। तो वो इस तरह से रो के करते थे, और कहा जाता है कि मतलब कृष्ण तो उनको दिखते थे बाल स्वरूप। उनको जब वाणी की बात बताई गई, निजानंद की बात बताई गई, अखंड ब्रजरास की बात बताई गई, तो उनकी आत्मा को चोट तो लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण को कहता हूं कि मुझे अगला जन्म दे और सुंदर साथ के रूप में जन्म दे, लेकिन इस पद को मैं नहीं छोड़ सकता हूं इस जन्म में। सोचिए, वो परमात्मा को तो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो कथावाचक की उनको पदवी, इतनी इतनी स्थिति तक पहुंचने के बाद, कोमल तो है उनका हृदय, तभी तो रो रहे हैं, कान्हा को देख भी पा रहे हैं फिर भी, और स्वीकार भी कर रहे हैं। इतनी कोमलता भी है कि स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बात सच है, मैं चाहूंगा कि अगला जन्म मुझे सुंदर साथ के रूप में मिले और मैं निजानंद को स्वीकार कर सकूं, लेकिन इस जन्म में मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं। तो वो भी पद को नहीं छोड़ सके। तो ये जो त्याग किया है ना, ये सिर्फ चिंतामणि जी जैसी ब्रह्मात्मा कर सकती है, ईश्वरी या जीव नहीं कर सकते ऐसा समर्पण। और यही इस प्रसंग से सिखाया जा रहा है कि कुर्बानी क्या करनी होती है, कुर्बानी इस अहंकार की, इस संसार का मैं कुछ है। जब तक अहंकार है तभी तक तो बुरा लगता है। सोचो, ये सुंदर साथ अभी आगे चल के भीख मांगेंगे,
हमें अगर बोला जाए कि भिक्षा मांगनी है, बहुत बड़ा कार्यक्रम आ रहा है, या स्वामी जी ने हृदय में कोई ऐसा संकल्प लिया है जिसके लिए बहुत पैसों की आवश्यकता होगी, हमें अपना भी सब कुछ बेच देना पड़ेगा और संसार वालों से भी पैसे निकालने पड़ेंगे, तो हम में से कौन तैयार होगा? लेकिन वो सुंदर साथ है जो श्री जी पर अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं, और पूरी बीतक हमें मिटना सिखाएगी। और कैसे मिट के कह रहे हैं कि इस जो किरंतन उतरा था उसकी ही चौपाई है कि झूठी छूटे साची पाइए, सदगुरु लीजे रिजाई। इस झूठे संसार की सारी चीजों को, पद प्रतिष्ठा मान अपमान को छोड़ो, तब वो साचा मिलेगा और सदगुरु उससे रीझेंगे, सिर्फ बातों से नहीं रीझेंगे कि हम कुछ पैसे, चंद पैसे उनके पास सौंप के आ गए, कुछ भोग लगा के आ गए, कुछ सोने चांदी के गहने चढ़ा के या वाघा वस्त्र देकर आ गए, उससे आत्मा जागृत नहीं होगी। आत्मा जागृत तो होगी सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को उसके चरणों में रखने, सब कुछ उसके चरणों में रखना पड़ेगा अपना एक बार के लिए। और ये बहुत आसान है, जैसे ही हम ब्रह्म आत्मा समझेंगे, इसको मूवी की तरह देखेंगे, राज्य जो जो करवाते जाएंगे हम करते जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। जैसे चिंतामणि जी ने अपने अहंकार को छोड़ा, हमें छोड़ने में भी समय नहीं लगेगा। और श्री जी ने जब तारतम ज्ञान दिया, तो अब उनको सबको चार चीजों का परहेज करवाया। वो चार चीजें कौन सी है और क्यों उन चीजों का परहेज करवाया गया है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। समय हो गया है तो ये पॉइंट जो है वो हम अगली कक्षा में पढ़े। और कैसे जिसने बीतक लिखी, वो लालदास जी भी सेठ बन के बैठी हुई है। कहाँ पर? करोड़पति सेठ बन के ठट्ठा नगर में ही बैठी हुई है। मतलब राज्य की दो ब्रह्मात्मा, एक तो बनी हुई है हजार शिष्यों के कबीर पंथ के आचार्य, और दूसरा बना हुआ है करोड़पति सेठ, जो लालदास जी हैं और जिनके द्वारा ये बीतक लिखी गई है। और बहुत बड़ी सेवा लेनी है चिंतामणि जी और इनसे, तो इन दोनों की आत्मा को जागृत करना बाकी था, हजार शिष्यों को जगाना बाकी था, बहुत जागनी होनी बाकी थी। तो वो जहाज आगे कैसे बढ़ सकता था जागनी यात्रा का? तो इसीलिए रांची ने उस जहाज को वापस मोड़ा था कि अरब में जागने की यात्रा को लेके जाओगे, उससे पहले यहाँ पे रुको, इनको जागृत करना जरूरी है। इसीलिए वो वापस लाया गया था जहाज। और अब आगे लालदास जी की जागनी कैसे होती है और आगे कैसे कैसे श्री जी अरब पहुंचते हैं, ये सारा प्रसंग जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही स्वीकार करिएगा, और आप सब इस प्रसंग को जरूर पढ़िएगा, इससे शिक्षाएं लेंगे, तब इसको आचरण में उतार पाएंगे। और इसको लिखिएगा अभी तक, क्योंकि जैसे जैसे बीतक आगे बढ़ती जाएगी ना, आप भूलते जाओगे। तो मेक अ नोट, मेक अ डायरी, कि जिसमें आप उस डायरी में सारा कुछ लिखते जाइए कि क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ समझाया गया है, इसमें से क्या है जो मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। जब भी मैं परेशान होऊंगा तो मैं क्या करूंगा और कैसे इस उस स्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। ऐसी ऐसी चौपाइयां जो आपके हृदय को छू रही है उसको लिखो, है ना। जब भी अहंकार चोट करे तो लिखो कि मैं खाली कछु ना खबर, कि कुछ भी, मैं तो ज्ञान के समंदर में एक बूंद भी नहीं हूं, मैं क्यों अहंकार लेकर खड़ा हूं। मेरे पिया है ज्ञान, ज्ञान के सागर, और वो कैसे विनम्र है कि जा जाके झुक रहे हैं, हरजी व्यास के सामने भी झुक रहे हैं और चिंतामणि जी के सामने भी झुक रहे हैं। आगे हम देखेंगे जहां जहां श्री जी जाएंगे सब जगह पे वो झुकेंगे, क्योंकि विनम्रता ही प्रेम तक ले जाती है, समर्पण ही हमें हमारी नौका को पार ले जाएगा। तो ये सारे गुण जो है, ये सारी जो टीचिंग्स है, यही निजानंद की नींव है, और यही आचरण में उतार के हम आगे बढ़ सकते हैं। और तभी हमारी नींव जो है वो मजबूत होगी, और आत्म जागृति रूपी प्रेम का वो भवन खड़ा होगा हमारे हृदय में, जिसमें हमारे प्रियतम युगल स्वरूप का साक्षात्कार होगा हमें, और इत ही बैठे घर जागे धाम की स्थिति प्राप्त होगी। तो ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं कि क्या कुछ करें, कैसे पहुंचेंगे। कदम कदम हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, राज्य हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं। मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया है कि गाड़ी के आगे जो हेडलाइट होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हेडलाइट आगे का रास्ता दिखाती जाती है। प्रियतम कहीं दूर नहीं है, हमें रास्ता दिखाते जाएंगे। जैसे श्री जी को भी तो दिखाते जा रहे हैं, श्री जी तो जाना चाह रहे थे ठट्ठा नगर से आगे अरब, बैठ भी गए थे लेकिन वापस लेकर आए ना, तो उनका रथ भी वही लेकर जा रहे हैं, हमारा रथ भी वही आगे बढ़ाएंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, इसी आशा के साथ कि आप सब इसको मंथन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, बीतक सिर्फ शब्द ना बन जाए लेकिन हमारे लिए ये जीवन बन जाए। और यही रांची के चरणों में भी अर्जी है। आप सबके हृदय में बैठे मेरे युगल स्वरूप, मेरे युगल पिया को कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी आपके चरण कमल में।
जी सुंदर साथ जी, सरकार श्री हमेशा कहा करते थे एक बात, मिटा दे अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मतलब हमें अगर एक बीज को कभी देखें तो वो जब मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाता है, जब उसकी हस्ती पूरी मिट जाती है, तभी वो गुले गुलजार होता है। तो इस तरह से बीतक में हमें बहुत से खापन मिलेंगे। तो चिंतामणि जी को भी स्याबास तभी मिली, और एकदम से अगले चरण में श्री जी ने कहा कि पाई ते निस्बत, स्याबास चिंतामणि, जब पूरी तरह से अहंकार से खाली कर दिया उनको, उसके बाद उनको अपने परम धाम के मूल संबंध की पहचान हुई। और उसके बाद फिर जैसे दीप्ति जी ने बताया कि आगे आगे अब देखिए चिंतामणि जी किस प्रकार से समर्पण की पराकाष्ठा तक लेके जाएंगे हमें। तो आपके चरणों में प्रणाम जी दीदी, बहुत ही सुंदर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज के प्रसंग में से किसी का कोई प्रश्न है? दीप्ति जी का कैमरा नहीं ठीक से था, लेकिन आवाज इतनी निरंतरता से आ रही थी कि मैंने बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। फिर, मुझे लगता है 5 से 10 मिनट के लिए कम से कम कैमरा हैंग हुआ हुआ था और सिर्फ आवाज आ रही थी। अच्छा। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे लगा कि अब बीच में मतलब मन ही नहीं किया बोलने का कि आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए या समथिंग लाइक दैट। तो हमें बस आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। अभी भी आपका कैमरा मुझे लगता है ऑन नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि आई थिंक कनेक्शन पुअर है। अब हो गया, अब आपका ठीक भी हो गया मतलब। पूरे 5 से 10 मिनट ऐसे लग रहा था कि बस वो बहुत प्यारा आशा जी का भजन है ना, तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं। तो ये हमारे प्रीतम की मीठी बत्तियां सुंदर साथ के हृदय में बैठकर जो निकलती हैं, हम तक पहुंच रही हैं, ये बस मेहर ही मेहर पिया की। तो आज के प्रसंग में से किसी का प्रश्न है? जो कबीर जी की साखी वाला प्रसंग है ना सुंदर साथ जी, सच में उसको आप कल बैठ के एक एक चरण को नीचे टीका से उसका भाव पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसानी से समझ आएगा। वो फर्स्ट टाइम सुनने में थोड़ा सा लगता है कि क्या क्या था, वैसे दीदी ने बहुत सरलता से एक्सप्लेन किया, पर आप उसको जरूर पढ़िए, वो बहुत सुंदर साखी है। मतलब चिंतामणि जी इज इक्विवेलेंट टू दैट साखी, कि वो हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। उसमें सारा वाणी का विस्तार छुपा हुआ है, इस प्रकृति की बात छुपी हुई है। सिर्फ 4 से 6 चरणों में आप सोचो श्री जी ने किस तरह से कुलजम वाणी से एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर है। तो मैं ही बोलती जा रही हूँ, आपको मैं बोलने ही नहीं दे रही। सुंदर सा जी आप बताइए, आपको आज क्या अच्छा लगा? जी वसंत भैया। जी, प्रणाम जी दीदी। दीप्ति प्रणाम दीदी जी। को कोई प्रश्न है कि आप शुरू में बताया था कि नाथा जोशी लोहाना जाति के क्षत्रिय थे। शुरुआत में आपने बताया था लोहाना जाति के क्षत्रिय थे नाथा जोशी, इसमें थोड़ा मेरे से डाउट है। अच्छा। शायद वो ब्राह्मण थे, जोशी सरनाम नाथा योग के जोशी हिसाब से। शायद कायस्थ, एक मिनट। आपने लोहाना जाति के क्षत्रिय बताए थे, मेरे को कायस्थ अच्छा, जाति के लगते हैं। श्रीजी लोहाना जाति के क्षत्रिय थे, वो कायस्थ थे। हाँ, तो वो वैसे गुरु भाई के नाते उनको अपना समझ के अपने घर पे पधराए हुए हैं। जी बराबर। श्री जी तो जी। बराबर थे, तो आपने शायद हम्म। मेरे सुनने में शायद आगे पीछे हुआ होगा, नहीं तो नाथा जोशी को नहीं, भी आपने बोलने लोहाना में भी जाति। एक फ्लो जब होता है तो शायद बोलने में भी हो जाता है। तो श्रीजी जो है वो लोहाना जाति के क्षत्रिय हैं, क्योंकि वो वजीर हैं, है ना। और नाथा जी, जोशी जो है वो कायस्थ कुल के, मतलब जिनको हम वैश्य कहते हैं उस तरह के, या ब्राह्मण कुल के होंगे। ब्राह्मण थे। हम्म। जो जी प्रणाम जी। बाकी तो जी बहुत प्रणाम सुंदर जी। आज सुनने को मिला। आपने सुनाया बहुत सुंदर। उसका विस्तार तो सब सुंदर साथ है, हमारे युवा सुंदर साथ वो करेंगे। हम तो सुना तो है ही, पर वो करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका ही क्लास है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी।
सुंदर साथ जी, हमारे साथ साहिब हैं, सरोज आंटी के ग्रैंडसन है ये। इतने ध्यान से सुन रहे थे कि सुनते सुनते जब दीदी ने बीच में बोला ना, लेकिन हम कहाँ बैठे हैं, तो साहिब ने कहा ऐसे। मुझे इतना प्यारा लगा कि मतलब अंदर जाती है बात तो एकदम उसका हाथ ही यूं हो गया। और अभी कितने छोटे हैं, इसलिए सिर्फ सबका प्यार मिले साहिब को, इसलिए मैंने इस बात को एड्रेस किया। सॉरी साहिब अगर आपको लगा हो तो। मतलब ये है ध्यान से सुनना, और ये 7 बजे से बैठते हैं यहाँ पे। मैं बार बार नहीं बोलूंगी, इनकी कोई तारीफ नहीं करूंगी, बस मुझे इनकी ये बात शेयर करनी थी कि जैसे दीदी ने बोला लेकिन हम कहाँ बैठे हैं, इसने कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके ऊपर ऐसे ही राज्य की मेहर बरसती रहे। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अगले शुक्रवार फिर से हम रिवीजन क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमने जहाँ पीछे छोड़ा था उसी के आगे का प्रसंग ले लेंगे। तो कौन सा प्रकरण, कौन सी चौपाइयां, मैं 1-2 दिन में मैसेज कर दूंगी। लेकिन अभी जो शनिवार की बीतक चल रही है, आप इसकी जरूर मंथन करते रहिए, क्योंकि ये जब अभी अभी फ्रेश फ्रेश हुई होती है तो बहुत इजीली समझ में आ जाती है, अगर इमिडिएटली अगले 2 दिन के अंदर चौपाइयों से पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो जिसको भी शुक्रवार की चौपाइयों की सेवा करनी हो वो मुझे अपने नेम्स पर्सनल पे दे सकते हैं, जैसे कल की क्लास हुई थी। तो चाहे कोई 5 चौपाइयों में ही आए, सामने स्क्रीन पर खुली होती है, बस आपको उसका घर से मंथन करके आके नॉर्मल उसको रीड आउट करके समझाना है अपने शब्दों में। तो कल मुझे लगता है कि ठीक थी क्लास, बाकी सुंदर साथ बताएंगे अपना अपना फीडबैक। ठीक है, चलें, और मिलते हैं फिर अगले शुक्रवार रिवीजन क्लास के लिए, और शनिवार को। और जिन बच्चों की भी पिछली क्लासेस मिस हुई हैं तो SPGIN के यूट्यूब, ई गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे जाके सारी वीडियोस अपडेटेड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वार्षिक उत्सव के लिए सब 14 से 20 सितंबर बहुत सारे सुंदर सुंदर निमंत्रण आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो नहीं जा पा रहे उनके हृदय में लग तो रहा है कि वो नहीं जा पा रहे, बट अगर हो सके तो कुछ दिन, कुछ समय, है ना, आनंद मंगल के लिए जरूर पधारें। जी दीदी, आपको कुछ और शेयर करना है? ये बस यही है कि सब आओ। ये जब हम हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है तो कितने लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा, है ना, लेकिन हम कितने समय पहले तैयारियां शुरू करते हैं। तो जिनकी बीतक सुन रहे हैं, जो निस्बत की बात, संबंध की बात कही जा रही है, जिन सुंदर साथ को लग रहा है कि ये हमारे परिवार का, क्योंकि स्वामी जी तो हमारे लिए ही तो सब कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को बचपन में ही छोड़ दिया, उनको इतना बड़ा फंक्शन करने की क्या जरूरत है। वार्षिकोत्सव जो किया जा रहा है वो हम आत्माओं की जागने के लिए किया जा रहा है, हमारे आत्मिक लाभ के लिए उसमें चर्चाएं होंगी, हमारे आत्मिक लाभ के लिए उसमें सामूहिक ध्यान योग वगैरह करवाया जाएगा। सब कुछ हमारे लिए ही है कि ब्रह्मवाणी की मधुर गूंज गूंजेंगी। और जो दुर्लभ, कहते हैं ना, धाम मध्य मेलो सदीवे, दुर्लभ मेलो मध्य संसार, कि धाम में तो हम सब ब्रह्मात्माएं साथ में ही है, लेकिन यहाँ जो पंजाब में रह रहे वो सुंदर साथ कब नेपाल जाएंगे, कब गुजरात जाएंगे, गुजरात वाले कब US, या कब कब यहाँ पे आके सबको मिलेंगे। तो एक ऐसा अवसर है कि एक ही प्रांगण में अलग अलग स्थान के जो लोग हैं वो सब एक साथ आएंगे, सारी आत्माएं एक स्थान पे मिल सकती है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती है। और जब हम सब मिलते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी अपने पिया को होती है, जो कारज कारण करके ऐसे मौके अवसर बनाया करते हैं। और जब हम नहीं जाते हैं तो उनका हृदय दुखता है कि ये मेरे हृदय का कलेजा अभी भी नहीं आ पाया, है ना। तो हम इच्छा करें सच्चे हृदय से, और जैसे तैयारी करनी होती है कि घर पे फंक्शन होते हैं तो कितने दिनों पहले तैयारी शुरू होती है, ऐसे ही ज्ञानपीठ में बहुत सारी तैयारियां चल रही है। आपको बताना ना पड़े, अपना घर समझ के, अपना कर्तव्य समझ के सब आए, अपनी सेवाओं को दे। पूछे ना कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, ये बताए कि हम ये सेवा कर सकते हैं, आपको इसमें से जहां भी आवश्यकता हो हमें बताओ, है ना। क्योंकि आप क्या सेवा कर सकते हो वो आपको ही पता है। तो सामने से कांटेक्ट करो, सामने से आओ, फिजिकल सेवाएं भी इतनी सारी हैं, और बाकी सेवाएं भी बहुत सारी मीडिया की भी चल रही है। अपना एक जुट बनाओ, सामने से मैसेजेस करो कि हम ये कर सकते हैं दीदी, हमारे पास ये कलाएं हैं, हमारे पास ये टैलेंट राज्य ने दिया है। कोई तन से करो, कोई मन से करो, कोई धन से करो, कोई बुद्धि से करो, जिस तरह से कर सकते हो सब अपना समय निकालो। और इस, ये जो हवन हो रहा है वार्षिकोत्सव रूपी हमारी आत्मा की जागृति के लिए, उसमें हम अपने सारी जितनी भी आहुतियां दे सकते हैं, तन मन धन और जीव की, समय की, वो सारी आहुतियां
इसमें दे और इसको हम सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि इसकी सफलता सिर्फ और सिर्फ सुंदर साथ से ही होगी, है ना। स्वामी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सब जब आएंगे तभी तो सब परिवार सहित आप आओ, सबको लेकर आओ और ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को इसके लिए प्रेरित करो, कि एक ऐसा अवसर है कि सबको लगता है कि हम ऑनलाइन देख लेंगे, लेकिन शादी हो, ब्याह हो या कुछ और फंक्शन हो तो उसको हम ऑनलाइन नहीं सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे हम ऑनलाइन सेलिब्रेट नहीं करते हैं, चाहे कितना भी एडवांस टेक्निक हो। लेकिन जब चर्चा सुनने की बात आती है, आत्म जागृति की बात आती है, तो हमें लगता है हम ऑनलाइन कर लेंगे। क्यों? ये हमारा मन है जो माया में हमें भटकाए रखता है और पिया की तरफ नहीं जाने देता है, तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुननी है। उनको उसको बोलना कि बाकी सारी चीजें हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा, और हम जाएंगे। और सब इसको अपना फंक्शन समझ के आइए, और जिस तरह से सेवा कर सकते हैं, जिस तरह से वाणी को फैला सकते हैं, वो अपना 100% दे के 100%, 100% दीजिए और इस हवन कुंड को सफल बनाइए। बस यही आप सबके चरणों में विनती है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।